एक बात कही, अरे गई उम्र सब बीती, और भयो नहीं कोई भैया ने जवाब दिया, बाबा जी आप क्या कह रहे हो? अरे वृद्धावस्था आने वाली है, मेरी गर्भ से कोई क्या संतान जन्म लेगी? बाबा ने जवाब दिया, बेटी तुम चिंता ना करो, मैंने कह दिया ना, तो कह दिया, मेरा वचन खाली नहीं आता, तुम्हारे घर में एक संतान जन्म जरूर लेगी, तुम घर लौट जाओ हमारा। आज महारानी अपने घर पे आए हैं, सोच रहे हैं कि बाबा जी ने हमसे कहा कि हमारे घर में एक संतान जन्म लेगी, लेकिन वो समय कब आएगा जब कोई संतान हमारे घर में जन्म लेगी। सोच रही है, सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। जब सवेरा हो गया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। समय व्यतीत होने के अनुसार इधर महाराज उद्यान पाल रहे ना, एक दिन शिकार खेलने के लिए चले, अश्व पर सवार हुए और चल दिए शिकार खेलने के लिए। एक हिरण के पीछे पड़ जाते हैं और वो हिरण जो था ना मैया सुनीति के झोपड़ी के आसपास घूमता रहा। शिकार खेलते खेलते शाम हो गई है कि नहीं पता चला कि शाम कब हो गई। इधर देखा कि शिकार खेल रहे हिरण झोपड़ी के चक्कर लगा रहे, लेकिन पता नहीं एकदम से कहाँ अदृश्य हो जाता है। महाराज उत्तान पादस्थ पर सवार हुए, महल के लिए चले, आवाज लगाई सुरती सुरती, लेकिन महाराज सुरती जो थी ना गहरी नींद में सो जाती है। भगवान की कैसी माया, तो आज सुरती ने महाराज की आवाज में सो पाई। तब तक महाराज को बड़ी रानी सुनीति का ख्याल आया। जब सुनीति का ख्याल आया तो तुरंत घोड़े को वापस किया, झोपड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाने लगे। सुनीति
सुनीति रानी सुनीति ने जब आवाज सुनी सोचने लगी शायद मेरी शौत ने मेरे महाराज को आज मुझे मारने के लिए भेजा है। महारानी सुनीति आई, जैसे दरवाजा खोला बहुत मना किया कि शौक में घर पे आ जाने से घर का विनाश हो जाता है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज मेरे मम्मी रोने लगे। तब तक सवेरा हो जाता है। जब सवेरा हुआ तो महाराज है ना अपने उसके पर सवार हुए और महल के लिए चल दिए। जब महल के लिए चल दिए तो इधर देखा क्या, दरवाजे पर सुरची खड़ी हुई। महाराज आए, सुरची ने जवाब दिया, कहाँ गए थे? जवाब दिया, कहाँ गए थे? कि मैं शिकार खेलने के लिए गया था। हाँ, झूठ मत बोला, हमें सब मालूम है तुम वहीं गए थे। कहाँ गए थे? कि तुम वहीं गए थे। अरे कहाँ गए थे? तुम मेरी सोच में यहाँ गए थे। आज जैसे बात सुनी, महाराज ने हाथ में तलवार निकाल दिया, जवाब दिया, उसे घर से निकाल दिया, फिर भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिली, जा ले जा तलवार और मार दे इसे। आज भगवान ने कैसी माया महाराज के क्रोध को सुरची ने निहारा तो एकदम से बोली, हाथ जोड़कर, महाराज हम तो ऐसे ही कह रहे थे तुम रात वाले घर ना आए, और फिर हमें चिंता लगी रही, ताकि मैं हम कह रहे चलो भोजन बन गया, भोजन ग्रहण कर लो चल के। आज भोजन ग्रहण किया। महाराज है ना
ऐसी दोनों रानियों के आसपास घूमते रहे तो दोनों रानियां जो थी ना गर्भ धारण हो जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के अनुसार आज उनके घर में एक नहीं बल्कि दो संतानों ने जन्म लिया।